वो आप फिर जो सा सेमिनार सुन सकते हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम सईद उवैस किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। And before starting this institution, I worked for 10 to 12 years on various national and international projects. And my last assignment was Director Data Repository Project, State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. और उसके साथ अगर मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो माय ग्रेजुएशन वाज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, देन माय एमफिल वाज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड माय पीएचडी वाज इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम एजीएनई यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। अब इस इदारे की जानिब आ जाए जनाब, तो ये इदारा वीएनसीएसएस इंस्टीट्यूट, इसका बुनियाद हमने आज से कुछ 4 साल पहले रखी थी। और इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्चूनेट इनफ टू प्रोड्यूस 250 प्लस स्टूडेंट्स दैट आर सर्विंग इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब तक कुछ हमारे को 2000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके होंगे वेरियस बैचेज में। आप लोग हमारा 53rd बैच होंगे एफआईए के लिए जो स्टार्ट होने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ वी आर दी ओनली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, जिसने लास्ट एफआईए के जो बैच गया है उसमें 14 लोग वो थे जिन्होंने क्वालिफाई किया। ठीक है, तो आप लोगों को भी हमारे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनसे भी आपकी उनसे होगा यहाँ पे इन टॉक आएंगे आपसे वो भी। उसके साथ साथ हमारी फैकल्टी के लोग, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए सैयद जैनुल आबिदीन मौजूद हैं, जिन्होंने लास्ट एफआईए के एग्जाम 2018 वाला टॉप किया था, 4th पोजीशन थी, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट इन्वायरमेंट वो मिलेगा कि आपको वो लोग पढ़ा रहे होंगे जिन्होंने एफआईए वालों को बनाया भी है, जो एफआईए में मौजूद भी है, और जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो हमने जो इस इदारे की बुनियाद जब रखी, तो जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस टाइम इस काबिल नहीं है कि वो कोई क्वालिटी आउटपुट दे सकते हो। क्वालिटी आउटपुट मीन्स कि जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, आज से कोई 10-12 साल पहले हमने जब इस स्टेज पे आए हैं, तो यानी कि आज से 14 साल पहले हम भी तैयारी कर रहे होंगे, जब हम लोग इस प्रिपरेशन के मराइल से गुजर रहे थे, तो हमें एक वास्ट गैप था जो हमें राइट मेंटोरशिप ना होने की वजह से हमें फुलफिल नहीं हो पाया। तो जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो वह कोशिश ये होती है आपकी कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाएं जहां से आपको एक्यूरेट नॉलेज मिले, एक्यूरेट गाइडेंस मिले, और आपका वो काम जो 1 साल में होना है, 1 साल की तैयारी से होना है, वो आप 2 से 3 महीने की तैयारी में कर सकते हो। तो ये कब मुमकिन है? जब आपको राइट मेंटोर मिलेंगे, राइट गाइडेंस मिलेगी, जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे होंगे, इस सारे प्रोसेस को बनाने वाले होंगे, इस सारे प्रोसेस को समझते होंगे, ताकि उनकी गाइडेंस से आपकी जो टाइम ऑफ एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, टाइम ऑफ एफर्ट मींस कि जो तैयारी आपने बिलफर्ज 1 साल में करनी है, और 1 साल में आप कैसे करते हैं कि आप मार्केट से कोई आउटडेटेड बुक्स खरीद लेते हैं। याद रखें मेरे बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, जिसका नाम ये असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। इस जॉब के लिए लोग साल हा साल मेहनत भी कर रहे होते हैं और वेट भी कर रहे होते हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे आपको ज्वाइन करेगा, आइज। ठीक है, आइज ने 80+ स्कोर लिया है इस एग्जाम में। ये लास्ट जो पेपर आए थे कुछ 3-4 महीने पहले, और इंशाल्लाह आइज विल बी वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आइज हमारे साथ कोई 1.5 साल से है सीएसएस की प्रिपरेशन की, 1 पेपर की प्रिपरेशन की, वो सीएसएस के जो हमारा लॉन्ग कोर्स है 1 ईयर वाला उसमें, क्योंकि उसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ये सीएसएस के साथ ओवरलैप हो रहा है। इसमें आपको जो मेहनत है उसका थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये उस लेवल पे ले जाता है कि आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो सीएसएस की कैटेगरी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, गोया कि इसमें एफर्ट कम है और एफर्ट के बाद जो उनका आउटपुट है वो ज्यादा है। सीएसएस जितनी एफर्ट इसमें दरकार नहीं है, यानी कि आप ये कहें कि जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पीस ऑफ केक है जो फ्री में प्रिपेयर हो रहा है, और जो एफआईए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझ लें कि सीएसएस की 30 to 40% प्रेपरेशन इसी आपके प्रोसेस में ही हो जानी। तो इस सारे प्रोसेस में से गुजरने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको एफआईए का अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है आप सबके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। आपको कोई एग्जाम मुश्किल नहीं लगता। आपकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग है एफआईए में वो होनी है एमसीक्यूज बेस। ठीक है, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आने सेम एज इन एमपीटी। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो आपका लेवल है वो दूसरे एग्जाम जितना नहीं होना। अगर किसी बंदे ने समझ ले कोई और 14वें 15वें ग्रेड की तैयारी की है तो एफआईए के लिए उसको दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बंदा एफआईए की प्रिपरेशन कर रहा है तो एफआईए इस काबिल है कि एफआईए की प्रिपरेशन उसको तमाम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकती है, बिकॉज इट्स ऑन द टॉप टेयर गवर्नमेंट जॉब। एक दफा जो एफआईए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ही और शी इज डैम एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स,
चाहे आप उसकी बात करें जो आपका ये इंस्पेक्टर की सीट है या आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जस्ट लाइक जो लॉ का पार्ट है, एफआई एक्ट का पार्ट है, वो एक में है और दूसरे में नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस प्रिपरेशन के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप गवर्नमेंट के हर जॉब के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको राइट मेंटोरशिप मिले, राइट गाइडेंस मिले, क्योंकि जब भी आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है मेरे बच्चों, आप लोग तीन चीजें देखते हैं। व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या, हमसे सवाल करें तो हम कहेंगे जनाब हमारे सारे पेजेस पढ़ें, जाए फेसबुक पे जाए, यूट्यूब पे जाए, हमारे ये इदारे में आके हमारे 3 कैंपस लाहौर में विजिट करें, आपको हमारा रिजल्ट नजर आएगा। हमारे रिजल्ट हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, ये स्टूडेंट्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 4 साल में हमसे गुजरे हैं, हमारे स्टूडेंट अभी चल आगे आपकी इंटरेक्शन होगी हमारे उन स्टूडेंट से जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किए हैं। लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बैच में हमारे 14 लोग एक ही बैच से एफआईए में गए हैं, वहां पे एक जिशान कांस्टेबल एफआईए में सिलेक्ट हुआ है, उससे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपने तैयारी किस इदारे से की है। बिकॉज हमने आपको इस लेवल पे ग्रिल अप कर देना होता है, इस लेवल पे प्रिपेयर कर देना होता है कि आपके लिए कोई चीजें जो सी मसला नहीं रहती। फिर फैकल्टी एंड सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम आपके सामने है, ये ऑन कैंपस आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको बता रही है कि व्हाट वाज आवर कैंपस लाइफ इन 2019। बिकॉज कोविड के आने के बाद तो फिर सारे डायनामिक्स चेंज हो गए, उसके बाद फिर डायनामिक्स ये हो गए जो आपके सामने मौजूद है। जब कोविड के बाद हमने अपने सिस्टम को ऑन कैंपस से ऑनलाइन कन्वर्ट किया है, तो मेरे बच्चों याद रखें कि हमने इसके लिए इतनी मेहनत की है कि जस्ट लाइक एक बच्चे को स्टार्ट से लेके पूरा ग्रूम स्टेज तक लाते हैं, तकरीबन 1 साल हमें लगा है अपने आप को फुली ऑटोमेट करते हुए। आज हमारे जितने कैंपसेस हैं वहां भी इस टाइम प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। हम में से क्योंकि जितने लोग खुद, क्योंकि सर्विसेज में मोस्टली लोग मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, जहां भी मौजूद हो, किसी भी जगह पोस्टेड हो, आपके जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो यहाँ पे क्लासेस ले रहे होते हैं, वो आपको ऑन स्क्रीन आके क्लासेस ले रहे होते हैं। इवन के जैन एफआईए की ट्रेनिंग में थे, एफआईए हेडक्वार्टर से क्लासेस ले रहे होते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट ये मिलेगा जो आप इस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करेंगे। एक तो आपको 100% वही चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो ऑन कैंपस में थी। ठीक है, 100% आप लोग अलाउड होंगे, जस्ट लाइक आप घर बैठे हैं और घर ही आपका क्लास है। आप लोग जब चाहे अनम्यूट करें, सवाल करें, जैसे कि आप फिजिकल क्लासेस में कर रहे होते हैं। फिर आपकी इंटरेक्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके, मींस कि वो लोग जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उन लोगों से लेके आपकी जौन सी यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो उन लोगों से भी होनी जो ये एग्जाम को जिन लोगों ने टॉप की है, उन लोगों से भी होनी जो सर्विसेज में है, उन लोगों से भी होनी जो इंटरव्यू पैनल्स में बैठते हैं। जस्ट लाइक अभी आपके सामने डॉक्टर हसन इकबाल मौजूद है, ये कमिश्नर है, रिटायर्ड और फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसी तरह सजाद भुट्टा है, वो भी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इस किस्म के लोग जो पैनल में हैं, ये आपको जब ग्रिल अप करते हैं मेरे बच्चों उस फाइनल स्टेज के लिए, तो कोई तरफ से, कोई हमारी तरफ से कमी रह नहीं जाती कि आप लोग इस एग्जाम को क्लियर ना कर पाए। ठीक है, फिर ऑनलाइन सिस्टम में 2 चीजें हमने और बहुत अच्छी की हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलावा पाकिस्तान में किसी और के पास एग्जिस्ट नहीं करती। एक तो हमारा हर लेक्चर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड के बाद उसे अपलोड किया जाता है, वो हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म है, उससे हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाती है ताकि पूरे पाकिस्तान में कोई कहीं भी है, कोई इंटरनेट का इशू है, कोई टेक्नोलॉजी का इशू है, तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद जब चाहे वो अपनी क्लास सुन सकता हो। अगर क्लास मिस हो गई है या किसी वजह से नहीं ले सका या उस टाइम कोई टाइमिंग है या जो भी है, ठीक है, तो वो जौन सा है आप सिर्फ और सिर्फ बाद में अपनी रिकॉर्डिंग सुने और यू आर सेम एज यू आर सिटिंग इन ए क्लास। उसके बाद आपके तमाम तर नोट्स, आपके तमाम तर जो मटेरियल हमने प्रोवाइड करना है उसको हमने ऑटोमेट कर दिया हो। ऑटोमेट इन द सेंस कि आपको हर चीज ग्रुप्स में प्रोवाइड की जा रही है, आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके साथ ग्रुप में असाइन है, आपके साथ अकाउंट्स के लोग असाइन है, आपके साथ एचआर के लोग असाइन है। यानी कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होना है उसमें एज अ डायरेक्टर मैंने भी मौजूद होना है, आपको जितने लोग हमारी फैकल्टी में से आपको पढ़ाने के लिए असाइन होंगे उन सब ने मौजूद होना है, और उसके साथ साथ आपकी सारी मैनेजेरियल टीम ने मौजूद होना है जिन्होंने कलेक्टिवली जब आपको लीड करना है। तो इंशाल्लाह अजीज आपको यही लगना है कि आप बैठे तो घर में हुए, लेकिन आपके घर में एक पूरा सेटअप इस तरह का इंस्टॉल कर दिया गया है कि हर चीज आपके पास ऑन डोर स्टेप अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारी फैकल्टी की डिटेल है जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है। ठीक है, इसमें से फिर जो जो लोग आपको असाइन करेंगे, जो जो आपके लिए होंगे, वो आपको फिर ये सारी प्रिपरेशन में लीड करेंगे। जी, इससे आगे अगर आप मूव करें तो अब आ जाते हैं जो आज का हमारा सेशन है। ठीक है, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने हो गया, इदारे का भी इंट्रोडक्शन हो गया आपसे, और हमारे सारे प्रोसेस का कि हम किस तरह लेके चल रहे हैं। तो ये जो हमारा सेशन है इसको जो हमसे आपको सुपरवाइज करेंगे सैयद जैनुल आबिदीन, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई है। जैन भी अभी आपको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे।
ठीक है। और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की सीट्स आ रही होती हैं उसके लिए आपकी ये प्रिपरेशन मोर देन अनफ होगी। आपका जो FIA का एग्जाम है, इसके लिए जो आपकी क्लासेस है ये शुरू होने जा रही है फ्रॉम मंडे। CSS PMS की क्लासेस भी ऑलरेडी आपकी जौन सी है वो कमेंस हो चुकी हैं, और उनकी भी जौन सी फॉर्मली आपकी मंडे से फर्दर क्लासेस शुरू होने जा रही है। अभी उनके एक जर्नल, एक यू कैन से ग्रिल अप जो सेशन था वो हमारे साथ चल रहा था, अब फॉर्मली मंडे से उनकी क्लासेस शुरू होने जा रही। ठीक है, तो जो लोग दोनों के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जस्ट लाइक सारा कश्मीर से, शायद पता नहीं यहाँ मौजूद है या नहीं है। सारा ने क्या किया कि उसने वन पेपर की प्रिपरेशन की, वन पेपर के साथ साथ यानी कि FIA के MCQ बेस एग्जाम की प्रिपरेशन की, और उसके साथ साथ उसने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए CSS के 3 सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिए, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश और करंट अफेयर। अब CSS के उन सब्जेक्ट के साथ उसका FIA की डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन होगी, जो कि आज से 3-4 महीने के बाद, यानी कि अब आपका अभी अगर ऐड आया तो ऐड के 3 महीने के अंदर अंदर आपका MCQ बेस्ड पेपर आएगा, उसके बाद फिर आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, जिसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो 6 महीने उसको मिल गए डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छी तरह से उसके डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये एक जनरल सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। आपको यहाँ पे FIA एक्ट भी साथ करना है FIA के लिए, बाकी आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने कवर करने हैं। आपका इनिशियल टेस्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको अगर CSS के दुनिया में ले तो MPT का नाम दिया गया है, और अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ आपके जो जर्नल वन पेपर MCQs है वो कहा जाता है, जो 100 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है। सिलेबस को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, EDS, करंट अफेयर, उर्दू, जनरल साइंस, नोबिलिटी, इंग्लिश और जॉब रिलेटेड मीन्स, यार जौन सा पोर्शन रिलेटेड टू FIA। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जिसको हमने कवर करना है। ठीक है जी बेटा, मैं अभी आपको सारा बताता हूँ, मुझे ये एक बात कंप्लीट कर लेने दे ताकि जनरल आपको पता चल जाए। ठीक है, खैर ये अभी आपसे रिलेटेड नहीं है, इंटरव्यू की जब आप स्टेज पे आएंगे वो प्रिपरेशन भी हमने ही करवानी है आपसे। अब हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी और बच्चा मार किस चीज में खाता है। देखिए, हमारी मेथडोलॉजी यहाँ पे है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। एक तो एज ये है कि हम सारे इस प्रोसेस से ना सिर्फ गुजर चुके हैं, बल्कि हमने इस प्रोसेस को मेरे बच्चों डिजाइन किया है, और जस्ट जिस भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे रहे हैं जैसे भी उसको किया है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मोर देन 500 पीपल हैं जिनको मैंने वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किए। देखिए, तो अगर इस सेंस में देखें तो हमने उस सीट पे बैठ के इन पेपर्स को डिजाइन होता देखा है। बच्चा गलती क्या करता है कि आपके सामने जब ये ब्रेकअप आया ना सिलेबस का, ठीक है, ये देखें आपके सामने ये ब्रेकअप आना है सिलेबस का, आपको पता लगना है जी पाक स्टडी इतने नंबर की, इस्लामिक स्टडी इतने नंबर का, EDS इतने नंबर की। आपने तैयारी शुरू कर देनी है विद ब्लाइंड आइज। आप लोगों ने मार्केट से को आउटडेटेड से गाइड खरीदनी है, उस गाइड के मुताबिक आपने जौन से अपना टाइम टेबल बना लेना है कि अच्छा जी 500 पेजेस है, तो 500 पेजेस में से हमारे पास 3 महीने हैं, तो यानी कि हमारा को 15 दिन हमने इंग्लिश को देने, और वो इंग्लिश के अगर 100 पेजेस हैं तो हमने रोज के 4 पेजेस पढ़ने। ये सोचे बगैर कि वो 4 पेजेस से कोई चीज आनी है या नहीं आनी। ये हर बच्चा गलती करता है। आज से 14-15 साल पहले हम भी आपकी तरह इसी गलती पे थे। जब हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम आपके पेपर अब डिजाइन करते हैं, जब हम उस स्टेज पे आए हैं, हमें ये पता लगा है कि हम जो करते थे वो तो आगे होता ही नहीं था। और यही रीजन थी कि हमें वो एफर्ट जो हम 3 महीने में अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं हमसे खुद अचीव नहीं हुई थी आज से 14 साल पहले। ठीक है, जब प्रोसेस में आए हैं हमने उन चीजों को समझा है, आज हम अपने बच्चों को समझाते हैं। हमारे बच्चे पहली अटेम्प्ट में आफ्टर दिस 2 मंथ सेशन इस एग्जाम को क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने इसका जनरली क्या रखा कि हमने आपके सिलेबस को फर्दर डिवाइड किया टॉपिक्स में, और पेपर जब आपका बन रहा होता है वो टॉपिक वाइज बन रहा होता है। मतलब इंग्लिश में कभी ये नहीं होगा मेरे बच्चों कि एग्जामिनर आपको सारे जो सवाल है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही दे दे। कभी भी ये नहीं होगा मेरे बच्चों के आपको सारे सवाल विकेबलरी से ही दे दे। उसने अगर इंग्लिश को कवर करना है तो उसने हर टॉपिक को टच करना है, हर टॉपिक को कवर करना है। इसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक की सर्टेन वेटेज है, उस वेटेज को फुलफिल करेंगे तभी आप उसमें नंबर ले पाएंगे। अगर आपकी अलजबरा पे ग्रिप है और आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती तो एग्जामिनर को इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि आपने अलजबरा को 2 महीने में पढ़ा या 2 साल में पढ़ा है। इट मीन्स कि अलजबरा के जितने सवाल है वो कर पाएंगे, बाकी में आप जीरो होंगे। ठीक है, आप पाक अफेयर की या करंट अफेयर की बात की जाए, सबसे ज्यादा जो उनसे आपके जो सब्जेक्ट जो तंग करते हैं वो पाक अफेयर करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपका मेरे साथ है, पाक अफेयर आपको सैयद जैनुल आबदीन ने पढ़ाना है। अब ये सब्जेक्ट हमने वो रखे हैं जिनको हमने खुद अपने हाथ में रखा हुआ है। रीजन क्या है कि इनका कोई सिलेबस ही नहीं है। देखिए, पाक अफेयर बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम शुरू हो रहा है 712 से, और आज के दिन तक सब कुछ ही पाक अफेयर है। अब आपने वहां PhD में थीसिस तो नहीं करना, आप अगर ले तो आप एक एक इरा के ऊपर पूरा पूरा PhD हो जाती। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है
from 712 till 2023 means you are going to prepare 1400 years approximately. और ये 1400 years अगर आप पढ़ने बैठ जाए तो आपको मेरे बच्चों जिंदगी कम पड़ जाए, आप इसमें कभी रिटर्न नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आपको फिर वो मेंटोर चाहिए जिसका तजर्बा इतना ज्यादा हो कि वो आपको इसमें से वो करवाए जो पेपर में आता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कि हम वो करवाते हैं जो पेपर में आता है, ये हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। ये देख लो, ये आपसे पहले ग्रुप से गुजर चुके हैं हमारे। देखो फेसबुक में आके देखो, हमारे लोगों के कमेंट्स वहां पे मौजूद है, वो क्या होते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, फीडबैक्स होते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो ये किस तरह मुमकिन है? because of our experience, because of our expertise, we are going to reduce your effort, save your time, and going to lead you in the accurate direction, जो विदाउट मेंटोर, विदाउट राइट गाइडेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होती है, या तो 40-50 इम्तिहान में फेल हो, 2 साल कोई धक्के खाए, उसके बाद आपको समझ आ जाए कि पेपर में क्या सवाल आते हैं। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपके पास राइट मेंटोरशिप, राइट डायरेक्शन के साथ आपको एक्यूरेट डायरेक्शन में लीड किया जाए, और आप कम टाइम में अपने टाइम को सेव करते हुए राइट डायरेक्शन के साथ अपने इम्तिहान को क्लियर कर लें। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके हाथ में इस टाइम। ठीक है, आप किसी भी मेंटोर से लें, पर मेंटोर सीजन्ड होना चाहिए। मेंटोर वो है जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अब तो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ ही क्या पढ़ा रहे हैं। अब आइज वो है जिसने मेरे स्टूडेंट से ही पढ़ा हुआ, आइज आगे अभी यहाँ पे या नहीं आए? आइज अभी नहीं आया, अभी ज्वाइन अभी कर लेना आपको। ठीक है, तो अब वो हैं जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट से भी आगे पढ़ा हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेन सब्जेक्ट है हम अपने आगे उन लोगों को भी नहीं देते जो हमारे हाथ से क्वालिफाई हो चुके होंगे। ठीक है, इसी तरह करंट अफेयर मेरे पास है। अब करंट अफेयर का बंदों को समझ नहीं आती, करंट अफेयर में क्या करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर एक इतनी वास्ट डोमेन है कि लोगों को सिलेबस का नहीं पता। करंट अफेयर का पेपर मैंने खुद बहुत दफा डिजाइन किया है वेरियस पोस्ट के लिए। याद रखो मेरे बच्चों, करंट अफेयर को आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये दो पार्ट्स हैं, वन इज प्रेजेंट एंड अदर इज पास्ट। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। तो एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है। ठीक है, अब जो आपका प्रेजेंट और पास्ट है, यानी कि अगर 20 नंबर के करंट अफेयर है तो 10 नंबर के सवाल आपके प्रेजेंट से होने, 10 नंबर के पास्ट से होने। अब इन 10-10 नंबरों को फर्दर डिवाइड किया जाना है 3 किस्म के सवाल में। हमने आपसे नेशनल अफेयर भी पूछने, हमने आपसे रीजनल अफेयर भी पूछने, और हमने आपसे इंटरनेशनल अफेयर भी पूछने। ठीक है, जो आपका नेशनल अफेयर है मींस कि आपके जो क्वेश्चन इनसाइड फ्रॉम योर डोमेस्टिक बाउंड्रीज। योर रीजनल अफेयर, यू एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तान, यू आर अ पार्ट ऑफ एशिया एंड स्पेसिफिकली साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के बारे में सवाल आपसे पूछे जाने। और उसके बाद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल 196 स्टेट्स हैं, उनके कैपिटल ही आप सबके याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता सकता हूँ कि या आपको ये जो कार्स है, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, या उनका कैपिटल पूछा जाता है, या ईस्ट यूरोपियन कंट्री का कैपिटल पूछा जाता है, या लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज का कैपिटल पूछा जाता है। ये 3 किस्म की जो सी चीजें जिनसे आपसे पूछा जाता है, उठा के देख लो पेपरों को। ये मैंने आपको कंट्रीज बताए को 20 कंट्रीज बनते हैं, इसके अलावा किसी और का कैपिटल आपको नजर नहीं आएगा पेपर में। तो ये सब कुछ जौन सा है हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसी के मुताबिक हमने आपका सिलेबस डिजाइन किया है, उसी के मुताबिक आपका ईच एंड एवरी सिंगल मिनट हमारे पास प्लान है। यहाँ पे कल अभी आप लोगों की हमारे साथ ट्रायल क्लास होगी। ठीक है, वो हम में से जिसकी भी क्लास हुई उसके साथ आपकी ट्रायल क्लास होगी, आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग पढ़ाते कैसे। और मंडे से आपकी फॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसके बाद एज ए डायरेक्टर खुद तो मेरे पास आपके दो सब्जेक्ट है, इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर मेरे पास होता है। ठीक है, जिसको जीके वाला पार्ट आपका आ जाता है। लेकिन जितने भी लोग एज अ फैकल्टी यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको ईच एंड एवरी सिंगल मिनट्स की गाइडेंस दी होती है कि आपने इस मिनट में क्या करवाना है। और साथ साथ उन्हें ट्रैक किया जा रहा होता है कि हमारा बच्चा इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मंथली भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, वीकली भी टेस्ट हो रहे हैं, जिसके बाद आप लोग इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप लोगों में स्किल डेवलप हो चुकी होती है। आप लोगों को रट्टे की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्चुअली आपका एक माइंड मेकिंग ऐसी हो चुकी होती है कि आपको पता होता है कि आपने काम कैसे करना है। तो ये था हमारी तरफ से। अब आप आ जाए अपने सवालों की जानिब, और आइज अगर यहाँ पे मौजूद अभी आ जाते हैं, वो भी फिर आपसे अपना एक्सपीरियंस और सारी चीजें शेयर करते हैं। फी जौन सी है ना, वो सायरा बेटा आपको आपके कोऑर्डिनेटर बताएंगे। शान को भी बुलाते हैं यहाँ पे, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आपको फीस बताते हैं। तो जो सवाल आप पूछे, आप लोगों के जो सवाल है, ये आप लोग अनम्यूट भी अब कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं, और आप लोग लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जो है इंस्पेक्टर का पूछना है, एफआई इंस्पेक्टर में क्या क्या कुछ है, उनकी पावर और उनका टेस्ट वगैरह और ये सारी चीजें उसको पूछ पारिया, डिस्कस करनी है। इसका इंस्पेक्टर जौन सा है ना बेटा एफआईए का, वो समझ लें कि एफआईए के 16वें ग्रेड का इंस्पेक्टर हर डिपार्टमेंट के 17वें ग्रेड पे भारी है। ठीक है, तो पावर जौन सी बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि इंस्पेक्टर इज यू कैन से वन पॉइंट फ्रंट एजेंडा, जिसने आपको समझ लें कि आपके हर किसी से ट्रीट करना है, हर किसी से उसने निगोशिएट करना है, और हैविंग अ वेरी वेरी पावरफुल जौन सी है ना वो सीट है ये इन टर्म्स ऑफ पावर। उसके बाद प्रिपरेशन की बात की जाए तो यही सिलेबस जो मैंने आपको मेरा बेटा भी दिखाया है, और जिसकी आपकी क्लासेस जौन सी मंडे से शुरू होने जा रही हैं, यही इसका कंप्लीट सिलेबस है। इसके अंदर तमाम नोट्स, तमाम डाटा हमने आपको खुद प्रोवाइड करना है, आपको मार्केट से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। इवन कि हमारे नोट्स भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज हमने खुद प्रोवाइड करनी। ठीक है, तो ये आपका था उसके बारे में सवाल। और क्या सवाल थे जी आपके? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये इस सेशन का रिकॉर्डेड हमें मिलेगी या नहीं? मिलेगी मिलेगी, हर सेशन की मिलेगी, आज के सेशन से लेके हर सेशन की। इवन कि आप वैसे ट्रायल क्लास के तौर पे भी कोई एक दो रिकॉर्डिंग लेना चाहो तो अपने कोऑर्डिनेटर से वो भी ले सकते हैं। ओके सर। मेरा आप मौजूद है यहाँ पे, आइज अभी ट्रेवल में, जरा अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर करें इनसे। और सर नोट्स वगैरह आप लोग प्रोवाइड सब करेंगे या कुछ नहीं? हम करेंगे, आपने कुछ भी नहीं लेना बेटा। अभी दिखाता हूँ आपको नोट्स भी, सारा कुछ आपको हमने देना है। लास्ट जौन सा था ना, ये जब हुआ है पेपर इसका एफआईए का, तो इसमें जौन सा हमने आपकी फाइल तैयार करवाई थी एफआईए एक्ट के नाम पे। ठीक है, हमारे 10 नंबर के सवाल सारे उन नोट से आए हैं। हर इदारा हैरान था कि हमने ये किस तरह प्रिपेयर किए, सारे आपके सामने मौजूद है, हर चीज आपको हमने प्रोवाइड करनी है। जी बच्चों, और सवाल? चैट बॉक्स में भी आपके मैं सवाल ले रहा हूँ। फी डिटेल जौन सी है वो भी आपके आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर यहाँ पे वो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी शान बेटा, सारी फी डिटेल और कोर्स डिटेल बताएं। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स वेलकम टू विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट। सो आपका ये जो सेशन है एफआईए का, ये 2 मंथ्स का आपका सेशन होगा। और 2 मंथ्स की सेशन में जैसे सर ने आपको बताया कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ आपके क्विज और मॉक्स भी होंगे, आपको लेक्चर स्लाइड्स भी हम खुद प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट पे आपका एक फाइनल मॉक भी होगा। तो जो आपकी फ़ी है 2 मंथ्स की, वो 7000 पर मंथ है, और 1000 आपकी इनरोलमेंट फ़ी है। तो इस 7000 पर मंथ में आपको आपके लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, जितने नोट्स हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी फी में अगर आप लोग इवन इन अ केस कि आप अपना सेशन जो है, आपका सेशन एंड हो चुका है, उसके बाद भी आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए पूरे सेशन की, या आपको नोट्स दोबारा चाहिए, तो आप मुझे किसी भी टाइम एसएमएस कर सकते हो। मुझे आप इनबॉक्स करोगे, मैं आपको सारे नोट्स और जो रिकॉर्डिंग्स आपके लास्ट सेशन की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस कंप्लीट बैच में और सेशन के बाद मैं आपके साथ रहूँगा। आप किसी भी टाइम इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। इसके साथ सर हम अभी टाइम स्कॉलरशिप जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त, उनको अंडर कंसिडरेशन रखते हुए हमने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाई है। तो वो हमारे पास नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको वो दे दी जाएगी। उसकी डिटेल्स के लिए स्टूडेंट सेमिनार के बाद मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं स्कॉलरशिप का बता दूंगा सारा प्रोसीजर। ये सर मेरी तरफ सेशन से। सेशन ड्यूरेशन फैसल बेटा आपका 2 मंथ का सेशन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सारा जौन सा एफआईए की जो आपके ये वन पेपर एग्जाम है, इसकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का सेशन अलग है। नंबर नंबर भी बेटा यहाँ पे टाइप कर दो अपना। जी बेटा, 7000 पर मंथ आपकी फीस है, 2 मंथ्स का सेशन है। इसमें जो लमसम 2 मंथ की इकट्ठी करवाएंगे उनके लिए जो है वो 10% ऑफ हो जाएगा। और जो नीड बेस्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप वाले, वो फिर आगे रब्ता करें शाम से, वो फिर आगे उसे प्रोसेस किया जाएगा, मेरे तक आएंगी, फिर आगे देख लेते हैं वो। तो मेरा, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, हमारी पुरानी स्टूडेंट रही हो। तो मेरा नवाज ये वही है पुराने वाली। जी सर। जी बेटा, तो अपना कुछ आप बीती इनको बताना चाहो जो आपने हमसे प्रिपरेशन की, कैसी रही और कैसा पाया इस अदारे को। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। विजन एकेडमी इज वेरी गुड एकेडमी। मैं मुझे किस पहले बैच की उम्मीद थी? नहीं थी।
किस बैच की सर थी जी, हमारा ये बता दे। 47 की भी और 46 की भी। 46 यानी 46 बैच की थी, 47 में रवीन की थी। पहले ये मैंने भी समझती थी कि मैं पीपीएस क्लियर कर सकूं, एक गांव की रहने वाली थी, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। गुड जी। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुमैरा ने अपना शेयर किया आपसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक आपको एक और बड़े मजे की चीज मिलेगी कि यहाँ पे लम्ब जैसे इदारों के लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे इदारों के लोग वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, और कोई पंजाब के या सिंध के बैकवर्ड विलेजेस के लोग वो भी यहीं मौजूद होंगे, और एक ही बराबर ग्रूम होके और अच्छा परफॉर्म बराबर करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट आपको मिल रहा होगा, और अल्लाह के करम से यू विल बी अ पार्ट ऑफ वी एन फैमिली। ठीक है, तो ये बेटा नोट्स हैं, इस फॉर्म में आपको हर चीज मिलेगी। लेक्चर जो से है ना वो ये नोट्स रीडिंग के नहीं होंगे। वो लेक्चर क्या होंगे उसकी अगर कोई जल्दी है तो कोई रिकॉर्डिंग लेके सुन लो, शाम को कोई डेमो क्लास के तौर पे एक आधी रिकॉर्डिंग आपको दे दे, और कल का लेक्चर आपको जिसके साथ भी हुआ उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह इन चीजों को लीड करेंगे। कोई और सवाल मेरे बच्चों, कोई चीज समझ में ना आई हो, कुछ पूछना चाहें? सर पहले मतलब ये जो एमसीक्यूज टाइप का पेपर है इसके प्रिपरेशन करेंगे ना पहले आप इसी लोग की पहले हमारी? इसी की करेंगे ना बेटा। ये 2 मंथ्स में आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर आप इसके साथ कुछ लोग, जिस तरह मैंने सिर्फ आपको बताया कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव की करें। डिस्क्रिप्टिव देखिए कई दफा होता है नहीं आता, तो डिस्क्रिप्टिव की शुरू में प्रिपरेशन कुछ लोग करके सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिनकी बिल्कुल बेस ही नहीं है, पहले आप एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, फिर डिस्क्रिप्टिव की तरफ आए। ओके सर। और सर इसके दरमियान टेस्ट और ये मतलब एमसीक्यूज के दरमियान कितना टाइम होता है? मतलब ये एक दो आप मंथ बाद होते हैं नहीं नहीं, डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा या ज्यादा मतलब ज्यादा, तीन 3 चार महीने तो कम से मंथ, कम है कितने बेटा। टाइम होता है? 3 महीने तो कम से कम है। अच्छा, मारिया कह रही मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। मारिया बेफिक्र हो जाए, अच्छा 3 महीने होते हैं 3 मतलब एक महीने दूसरे के यहाँ पे दरमियान? 2 चीज जी, 2-3 महीने कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक पिछले तो साल भी लग गया था। अच्छा, जो मैथ हमने आपको करवानी है ना, मैथ में एक बात ये कि एक दफा अगर कोई पढ़ ले, और किसी की कोई मैथ बहुत ज्यादा वीक है, वो कहे जी मैंने इस कोर्स को दोबारा रिपीट करना है, तो हमारे वेरियस सेशन चल रहे होते हैं हमारी तरफ से, मैथ आप 10 दफा पढ़ लें। ठीक है, और मैथ को भी आपको कंप्लीट फ्रॉम द ग्रास, एक तरह प्लस माइनस से हमने आपको सिखाना शुरू करना है। ये देखें जरा। ठीक है, एक एक चीज इसमें जो जरूरी वही आपको देनी है, बाकी नहीं देनी। लेकिन ये कि आप उसने भी आपको फ्रॉम द बेस आप उसको प्रिपेयर कर सकेंगे। जी मेरे बच्चों, कोई और सवाल किसी का? ये आईफोन के नाम से किसने ज्वाइन किया है आखिरी लम्हात में? अच्छा, इसकी बेटा रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो लोग आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो मेरे बच्चों। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग लेके आप सुन के साथ ट्रायल क्लास के लिए, डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग लेनी तो वो भी आप उससे ले लें अपने कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, नंबर आपसे यहाँ पे शेयर कर दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और कॉल के लिए दूसरा नंबर भी है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। इन दोनों में से 30 40 8706, ये लें जी। ये दोनों नंबर कोऑर्डिनेटर्स के हैं, जिस पे मर्जी आप कांटेक्ट कर लें। जी बेटा, एफआईए की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह। जी मेरे बच्चों, कोई सवाल? ऑल क्लियर? चलें जी, फिर बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस नाउ। सर जी, एफआईए में फीमेल की एज लिमिट और हाइट क्या होती है? वो बेटा लिखी हुई है सारी, वो जो आपको भेजा गया है ना, उसके ऊपर ऐड के ऊपर लिखी हुई है सारी। एफपीएससी के देखें, सब डिटेल वहाँ पे मेंशन है। यस सर। आमिर हमारे सीएसएस के स्टूडेंट हैं, जो अभी इस टाइम बैच शुरू हुआ है। बेटा आपके साथ एमपीटी की कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो सी हैं वो अलग इनकी सेपरेट होंगी। लेकिन आपको सेपरेटली को अलग सेशन दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको साथ ही चीज़ें कवर हो जानी। सर मुझे वो नंबर का बता दें, वो जो नंबर आपने दिया वो किस लिए दी है? ये बेटा मैंने जो नंबर आपको ग्रुप दिए, ये कोऑर्डिनेटर्स के नंबर है। ठीक है, ओके सर। बतूल का भी और शान का भी। यहाँ से आपने जो फी डिटेल लेनी है, कोई आपने रिकॉर्डिंग लेनी है, इस नंबर से आपको ये ग्रुप्स में मैसेज भी हो रहे हैं। ठीक है, ये इन दोनों के नंबर है, कोई आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, फिर ओके आपको जो सर, फीस थैंक सबमिशन यू। की प्रोसेस है सारा वो भी इन्होंने देना है, एडमिशन फॉर्म भी इन्होंने फिल करवाना है, तो ये आपसे इन टच होंगे।
और एंड तक आपके साथ ही है ये। फिर एक चीज मैं और मेंशन कर दूं, आप लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका एक दफा ये एग्जाम क्लियर नहीं होता तो यू आर नॉट गोइंग टू पे योर फी अगेन एंड अगेन। अगर आप दोबारा तैयारी करना चाह रहे हैं, आप हमसे पूरा सेशन भी रिवाइज कर रहे हैं 1 पेपर का, तो आपने जस्ट जौन सा है वो अपनी इनरोलमेंट फी दोबारा देनी है। इनरोलमेंट फी भी हम इसलिए लेते हैं कि स्टूडेंट सीरियस हो, उनको ये पता हो कि हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपने दोबारा से हमें ज्वाइन करके अब पूरा पूरा सेशन आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने सारी जो साइलेंट फीचर्स है वो आपके सामने मौजूद है यहाँ पे। और अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट एक ही सेशन में रहते हुए 2 दफा पढ़ सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग से तो सुन नहीं सकता कि दोबारा, जिस तरह मैथ है वो चाहता है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस क्लासेस और लेनी, तो कोई ना कोई बैचेस साथ चल ही रहे होते हैं। अब आपसे पहले इस टाइम 2 बैच चल रहे हैं, एक FIA का बैच चल रहा है, 2 पिछले वीक पास आउट हुए, और एक हमारा CSS का बैच चल रहा है। ठीक है, तो हमारी चीजें वो ओवरलैप हो रही होती है, बीच में सब चल रही होती है। आमिर FI एक्ट वैसे ही पढ़ लेना बेटा, आपको लगा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें फीस आपने दोबारा क्यों देनी इनके साथ। FI एक्ट की रिकॉर्डिंग ले लेना आप ऑलरेडी हमारे पास CSS के लिए इनरोल हो, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसकी रिकॉर्डिंग भी ले लेना, उसके नोट्स भी ले लेना, जब क्लास उसकी इस बैच की है वैसे क्लास ले लेना, कोई इशू नहीं है। जी बेटा, इसी तरह ही होना है, पहले ही आपको बेसिक जोन से है इससे स्टार्ट करवाया जाना, आगे फिर आपको लेके चला जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ऑल क्लियर। यस सर। हाँ बेटा, आप उससे हो जाए ना, आप उससे बात कर ले शान से। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के लिए इनरोल होना है तो उसको भी देख लें। अच्छा, मारिया पहले इनरोल है तो मारिया, अगर आपने भी सिर्फ FIA का एक्ट ही पढ़ना है ना तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो FI एक्ट, ये तो CSS वाले हैं ना, ये CSS वालों ने समझ रहे कि सारे से हमारे पास सब्जेक्ट पढ़ने और आप एक मैथ पढ़ रही हैं। ठीक है, तो कैसी मारिया बात कर रही है कि पूरा कोर्स ही जो है ना साथ वो आ जाए। तो बेटा पूरा कोर्स आपके लिए जरूर होगा, लेकिन आपको ये होगी कि आपको इनरोलमेंट फी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन इस कोर्स की फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये जिस तरह आप में रहेंगे तो सारे सब्जेक्ट पहले ही पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ FI एक्ट पढ़ना है तो बेफिक्र हो जाए, आप वो भी ले लीजिए। ठीक है जी, ऑल क्लियर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, खैरियत से रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। नासिर मजीद कोई कोऑर्डिनेशन में वो आपके कोऑर्डिनेटर आपसे करेंगे, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं।